भजन 33 एक स्तुति गीत है जो परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति, प्रभुता और विश्वास योग्यता का गुणगान करता है। यह हमें आनंदपूर्वक आराधना करने के लिए आमंत्रित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि स्तुति का प्रत्येक स्वर उस दिव्य महानता का उत्तर है जो ब्रह्मांड को धारण करती है। इस पहले भाग में पद 1 से 11 तक हम पद दर पद इस गीत का गहन अध्ययन करेंगे जो हमें प्रभु का उत्सव आनंद, श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना सिखाता है। क्या आप इस आध्यात्मिक और नवीनीकरणकारी अनुभव का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? यह भजन हमें स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने और सृष्टि के प्रत्येक भाग में दिव्य ऐश्वर्य का प्रतिबिंब देखने के लिए आमंत्रित करता है। यह इस बात को स्वीकार करने का आह्वान है कि वही परमेश्वर जिसने सभी वस्तुओं की रचना की है, अपने वचन की शक्ति से ब्रह्मांड को धारण करता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम इस भजन पर आधारित एक प्रेरित प्रार्थना में एक साथ प्रार्थना करेंगे, स्तुति और समर्पण की एक प्रार्थना जो आपके विश्वास को पुनः जागृत कर सकती है, आपकी आशा को नवीनीकृत कर सकती है और पूरे हृदय से प्रभु की आराधना करने की एक नई इच्छा जगा सकती है। इस ध्यान के दौरान हम यह जान पाएंगे कि सच्चा आनंद अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, बल्कि इस निश्चितता में पाया जाता है कि परमेश्वर पूर्ण निष्ठा के साथ शासन करते हैं और अपने प्रत्येक वादे को पूरा करते हैं। वह परमेश्वर है जो अपने सही समय पर बोलते हैं, कार्य करते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। अगर आप कभी दिशाहीन, भविष्य को लेकर असुरक्षित या दुनिया को न्याय और सत्य की भावना खोते देखकर थक गए हैं, तो भजन 33 आपके लिए है। यह आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, इतिहास का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन लोगों को सहारा दे रहे हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। यह आपके विश्वास को नवीनीकृत करने, अपनी स्तुति को मजबूत करने और ईश्वरीय संप्रभुता में विश्राम करने का निमंत्रण है। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो हमारे हृदय कृतज्ञता से भर जाते हैं, हमारी आत्माएं आत्मविश्वास से भर जाती है और सृष्टिकर्ता की उपस्थिति में जीवन आशा के गीत में बदल जाता है। पद 1। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, क्योंकि स्तुति सीधे लोगों के लिए उचित है। दाऊद इस भजन की शुरुआत आनंद और आराधना के एक जीवंत निमंत्रण के साथ करते हैं। प्रभु में आनंदित रहो का आह्वान केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आदेश है। परिस्थितियों में नहीं, बल्कि परमेश्वर में आनंदित रहो। वह मानते हैं कि सच्चा आनंद हमारे आसपास जो कुछ भी होता है उस पर नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता के साथ हमारे संबंध पर निर्भर करता है। धर्मी वे हैं जो खराई से चलते हैं और हर चीज में परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्तुति उन लोगों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो ईश्वरीय उपस्थिति में रहते हैं। यह कहकर कि प्रशंसा धर्मी लोगों के लिए उचित है, दाऊद दर्शाता है कि स्तुति ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आत्मा की सुसंगत प्रतिक्रिया है। शुद्ध हृदय आराधना में संतुष्टि पाता है, क्योंकि वह कठिनाइयों के बीच भी प्रभु की भलाई और विश्वास योग्यता को पहचानता है। इस अर्थ में आराधना केवल एक सार्वजनिक कार्य नहीं है, बल्कि समर्पण की एक आंतरिक मुद्रा है। स्तुति का अर्थ है इस बात की पुष्टि करना कि ईश्वर भले है, तब भी जब जीवन अनुचित लगता है, और उनकी उपस्थिति ही आनंदित होने का पर्याप्त कारण है। आज यह पद हमें स्तुति की शक्ति को एक जीवन शैली के रूप में पुनः खोजने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम अनिश्चितता के बीच आराधना करने का चुनाव करते हैं, तो हम यह घोषणा कर रहे होते हैं कि हमारा भरोसा परिस्थितियों में नहीं, बल्कि ईश्वर में है। प्रभु में आनंद हृदय को सुदृढ़ करता है, आशा को नवीनीकृत करता है
और हमारे आसपास के वातावरण को रूपांतरित करता है। स्तुति जीवंत विश्वास की प्रतिध्वनि है, एक ऐसे हृदय की प्रतिक्रिया जो थके होने पर भी ईश्वर के शाश्वत प्रेम पर भरोसा करने और उसका उत्सव मनाने का निर्णय लेता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैंने प्रभु में आनंदित रहना चुना है, तब भी जब सब कुछ कठिन लगता है? क्या मेरी स्तुति एक भावनात्मक प्रतिक्रिया रही है या विश्वास का निर्णय? मैं स्तुति को एक दैनिक आदत में कैसे बदल सकता हूं जिससे परमेश्वर के साथ मेरी संगति मजबूत हो? पद 2, वीणा बजाकर यहोवा की स्तुति करो, सारंगी और 10 तार वाले बाजे बजाकर उसका भजन गाओ। यह पद ईश्वर के लोगों को वाद्य यंत्रों और गीतों के माध्यम से अपनी आराधना व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता है। हिब्रू परंपरा में संगीत ने हमेशा आराधना में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है, केवल सजावट के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संवाद के एक साधन के रूप में। वीणा और सारंगी आत्मा और सृष्टिकर्ता के बीच सामंजस्य का प्रतीक है, जो दर्शाते हैं कि आराधना की सुंदरता हृदय, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य से उत्पन्न होती है। इस भजन की रचना करते हुए दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि स्तुति सृष्टि के ईश्वर के साथ सामंजस्य में रहने का एक तरीका है। यहाँ वाद्यों का प्रयोग केवल शाब्दिक ही नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। 10 तारों वाली वीणा समर्पण की पूर्णता, स्तुति में कंपन करती हुई सत्ता की समग्रता का प्रतीक है। जब भजनकार उसके लिए गीत गाता है, तो वह एक जीवंत आराधना की बात करता है, जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को समाहित करती है। इसलिए ईश्वर की स्तुति एक संपूर्ण क्रिया है। इसमें भावना, समझ और इच्छा शक्ति शामिल है। यह आत्मा की ध्वनि है, जो सृष्टिकर्ता को जीवन के केंद्र और सभी वस्तुओं के पालनहार के रूप में पहचानती है। आज वीणा या प्राचीन वाद्यों के बिना भी हम ईश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं। कृतज्ञता का हर भाव, दया का हर शब्द और विश्वास का हर कार्य ईश्वर के हृदय में गूंजने वाले स्वर बन जाते हैं। दस्तार वाले वाद्य से स्तुति करना, प्रभु की महिमा के लिए अपनी सभी प्रतिभाओं और प्रतिभाओं का उपयोग करना है। जब हम अपनी दिनचर्या को एक गीत और अपने जीवन को एक वेदी बनाते हैं, तो हम साधारण को पवित्र में बदल देते हैं और दुनिया के सामने उस हृदय की सद्भावना प्रकट करते हैं जो सृष्टिकर्ता के साथ तालमेल बिठाता है। चिंतन के लिए, क्या मैंने परमेश्वर की स्तुति सिर्फ शब्दों से की है या अपने पूरे अस्तित्व से? अपने जीवन को आराधना के गीत में बदलने का आपके लिए क्या अर्थ है? मैं अपनी प्रतिभाओं और प्रतिभाओं का उपयोग प्रभु की सच्ची स्तुति व्यक्त करने के लिए कैसे कर सकता हूं? पद 3, उसके लिए नया गीत गाओ, निपुणता और आनंद से बजाओ। भजनकार हमें यहाँ प्रभु के लिए एक नया गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है। आंतरिक नवीनीकरण से उत्पन्न स्तुति की अभिव्यक्ति। एक नया गीत गाना केवल एक नई धुन के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के सामने एक नए दृष्टिकोण के बारे में है, जो एक परिवर्तित हृदय से उत्पन्न होता है। यह एक नए दिन के लिए कृतज्ञता की ध्वनि है, दया की पहचान है, जो हर सुबह नवीनीकृत होती है। दाऊद समझते हैं कि सच्ची स्तुति ईश्वर के साथ जीवंत अनुभवों का फल है, न कि यांत्रिक दोहराव का। अच्छी तरह और आनंद के साथ बजाना प्रभु को अर्पित की जाने वाली हर चीज में देखभाल और समर्पण का प्रतीक है। ईश्वर हमारे सर्वोत्तम के हकदार है, न कि बेतरतीब ढंग से या बिना उत्साह के किए गए कार्य के। नया गीत एक जीवंत विश्वास का भी प्रतीक है, जो हर परीक्षा और जीत के साथ खुद को नया रूप देता और विकसित करता है। स्तुति में आनंद आत्मविश्वास व्यक्त करता है। जब जीवन चुनौतियां प्रस्तुत करता है, तब भी स्तुति करने वाला हृदय जानता है कि ईश्वर अभी भी नियंत्रण में है
और हर चीज को उद्देश्यपूर्ण बना देते हैं। प्रभु के लिए एक नया गीत गाने का अर्थ है हर दिन एक नई आत्मा के साथ जीना और रोजमर्रा के चमत्कारों के लिए अपनी आंखें खुली रखना। यह पूरी तरह समझे बिना भी धन्यवाद देना है। यह प्रतीक्षा के बीच भी उत्सव मनाना है। जब हम आनंद के साथ स्तुति करना चुनते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमारी आत्मा दिव्य लय के साथ तालमेल बिठा लेती है। प्रत्येक नया गीत इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का प्रेम निरंतर कार्य करता रहता है और उसमें हमारी आशा जीवित रहती है। चिंतन के लिए, क्या मैंने अपनी दिनचर्या को परमेश्वर के सामने अपने नए गीत को बुझने दिया है? मैं प्रभु में अपनी आराधना और आनंद को कैसे नवीनीकृत कर सकता हूँ? आज मेरे जीवन में किस चीज को स्तुति और कृतज्ञता में बदलने की जरूरत है? पद 4, क्योंकि यहोवा का वचन सच्चा है और उसके सब कार्य विश्वासयोग्य है। इस पद में दाऊद परमेश्वर के वचन की विश्वसनीयता और उसके कार्यों की विश्वसनीयता पर जोर देता है। प्रभु के वचन की धार्मिकता का अर्थ है कि वह जो कुछ भी घोषित करता है वह सत्य, न्यायसंगत और विश्वसनीय है। उसके कार्य निष्फल या धोखा देने वाले नहीं होते। हर वादा नियत समय पर पूरा होता है। हर कार्य उसके न्याय और भलाई को दर्शाता है। भजनहार हमें याद दिलाता है कि जब घटनाएं भ्रामक या प्रतिकूल लगती है तब भी परमेश्वर की विश्वसनीयता कभी नहीं डगमगाती। परमेश्वर का वचन चट्टान की तरह दृढ़ है और विश्वास की नींव का काम करता है। प्रत्येक दिव्य कार्य योजना, बुद्धि और उद्देश्य को प्रकट करता है। यह दर्शाता है कि कुछ भी आकस्मिक या संयोगवश नहीं होता। जब हम चुनौतियों या अन्याय का सामना करते हैं तो हम इस निश्चितता पर भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर का कार्य हमेशा उन लोगों की भलाई और उन्नति के लिए होता है जो उस पर भरोसा करते हैं। उसकी विश्वासयोग्यता हमें धोखे से बचाती है और हमें सही मार्ग पर ले जाती है, तब भी जब मानवीय तर्क विफल हो जाते हैं। आज इस आयत पर अमल करने का मतलब है परमेश्वर की कई बातों पर भरोसा रखना, भले ही हमें तुरंत नतीजे न दिखें। इसका मतलब है वादे पर अटल रहना और विपरीत लगने वाली परिस्थितियों से विचलित न होना। इसका मतलब है अपनी योजनाओं को परमेश्वर की धार्मिकता के हवाले कर देना, यह विश्वास करते हुए कि वह उन लोगों के पक्ष में काम करता है जो उसका भय मानते हैं। उसके वचन के अनुसार जीवन जीने से हम सुरक्षा, विश्वास और आशा के साथ चलना सीखते हैं, यह जानते हुए कि हमारा जीवन एक विश्वासयोग्य परमेश्वर के हाथों में है। चिंतन के लिए, क्या मैं सचमुच परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता हूं कि वह धर्मी और विश्वासयोग्य है? मैं अपने दैनिक जीवन में उसके कार्यों को कैसे पहचान सकता हूं? मैं अपने निर्णयों को ईश्वरीय विश्वासयोग्यता के आश्वासन पर कैसे आधारित कर सकता हूं? पद 5, वह धर्म और न्याय से प्रेम रखता है, पृथ्वी यहोवा की भलाई से भरपूर है। इस पद में दाऊद परमेश्वर के चरित्र का सार प्रकट करता है। परमेश्वर अपने सभी कार्यों में न्याय और धार्मिकता को महत्व देता है। वह पक्षपात या मानवीय हितों से प्रभावित नहीं होता। उसका हर निर्णय और हर कार्य सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और धार्मिकता को दर्शाता है। परमेश्वर की भलाई समस्त सृष्टि में प्रकट होती है, जो दर्शाती है कि उसके कार्य न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि उदार और प्रचुर भी है। भजनहार हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करता है कि प्रभु के अधीन रहने का अर्थ है इन शाश्वत सिद्धांतों के साथ खुद को संरेखित करना। पृथ्वी प्रभु की भलाई से भरी है, क्योंकि वह सक्रिय रूप से सृष्टि, पालन, संरक्षण और भलाई को बढ़ावा देने में संलग्न है। जीवन का हर विवरण, प्रकृति के क्रम से लेकर दैनिक जीवन में दया के कार्यों तक, उसकी देखभाल और न्याय का प्रमाण है। दाऊद हमें याद दिलाता है
कि संसार में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखना हमें उसकी कृपा पर भरोसा करने और अपने कार्यों में न्याय का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जो उसके चरित्र को दर्शाता है। आज इस आयत को लागू करने का अर्थ है ईश्वर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए न्याय और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना। इसका अर्थ है निष्पक्षता से कार्य करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संबंधों में दयालुता का विकास करना। यह स्वीकार करना कि प्रभु की भलाई हमें प्रतिदिन घेरे रहती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है, कृतज्ञता को प्रोत्साहित करती है और हमें याद दिलाती है कि ईश्वर सभी परिस्थितियों में स्थिर, विश्वासयोग्य और न्यायी है। चिंतन के लिए, क्या मैं परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता के अनुसार जीने का प्रयास कर रहा हूं? क्या मैं अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की भलाई को पहचान सकता हूं? मैं आज अपने रिश्तों में न्याय और दयालुता का अभ्यास कैसे कर सकता हूं? पद 6 आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। इस आयत में दाऊद परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति को प्रभावशाली ढंग से उजागर करता है। दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी विद्यमान है, वह सब उसके शक्तिशाली वचन से बना है। आकाश और उसके सभी तारे, शामिल तारे, ग्रह और आकाशीय शक्तियां प्रभु की आज्ञा का पालन करती है। यह दर्शाता है कि उनके सर्वोच्च नियंत्रण से कुछ भी अछूता नहीं है। यह श्लोक ईश्वर की महिमा और उनकी सृष्टि की पूर्णता पर प्रकाश डालता है और हमें याद दिलाता है कि सृष्टिकर्ता बुद्धि से ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। इस शक्ति का चिंतन करने से ईश्वरीय महानता के सामने मानव जीवन की तुच्छता का पता चलता है। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा जीवन भी उनकी निरंतर देखभाल में है। अपने मुख की फूंक से यह वाक्यांश इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर किसी मानवीय उपकरण, औजार या प्रयास पर निर्भर नहीं है। उसका वचन ही उसकी हर इच्छा को साकार करने के लिए पर्याप्त है। सृष्टि का हर विवरण उसके इरादे और उसकी परिपूर्ण योजना को दर्शाता है और उसकी सर्वोच्च इच्छा शक्ति द्वारा सब कुछ संतुलित रहता है। दाऊद हमें इस शक्ति पर चिंतन करने और यह समझने के लिए आमंत्रित करता है कि यदि प्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करते हैं, तो वे प्रेम, देखभाल और उद्देश्य के साथ हमारे जीवन पर भी शासन करते हैं। यह विश्वास आस्था को मजबूत करता है और आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है। आज इस शिक्षा को लागू करने का अर्थ है परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना, तब भी जब हम अपने आसपास की घटनाओं को समझ नहीं पाते। इसका अर्थ है यह याद रखना कि जिस परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, वही हमारे जीवन, हमारे संघर्षों और हमारे सपनों को भी पोषित करता है। इस सत्य में स्थिर होकर हमें सुरक्षा, आशा और विश्वास के साथ जीने की प्रेरणा मिलती है, यह जानते हुए कि उसके वचन और उसके नियंत्रण से कुछ भी नहीं बच सकता। हम अपने भय, चिंताओं और निर्णयों को त्याग सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वह अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार हर विवरण का निर्देशन करता है। चिंतन के लिए, क्या मैं अपने जीवन और अपनी समस्याओं पर परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करता हूं? क्या मैं स्वीकार करता हूं कि वह अपने वचन से सभी बातों को कायम रखता है? मैं अपने रोजमर्रा के फैसलों में परमेश्वर की संप्रभुता पर और ज्यादा कैसे निर्भर रह सकता हूं? पद 7 वह समुद्र का जन ढेर के समान इकट्ठा करता है, वह गहरे जल को भंडारों में भर देता है। इस पद में दाऊद प्रकृति पर परमेश्वर के सर्वोच्च नियंत्रण का वर्णन करता है। प्रभु ने न केवल समुद्रों की रचना की, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार उनका संचालन और व्यवस्था भी की। शक्तिशाली और अप्रत्याशित जल उनके अधिकार में है। वे सबसे गहरे और सबसे अज्ञात स्थानों में भी सीमाएं निर्धारित करते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं। भंडार में गहरे जल
की छवि दर्शाती है कि उनके अनुशासन और देखभाल से कुछ भी नहीं बच सकता। यह पद सृष्टि की अराजकता और अस्थिरता पर परमेश्वर के प्रताप और शक्ति को प्रकट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि वही परमेश्वर जो समुद्रों को नियंत्रित करता है, हमारे जीवन को भी नियंत्रित करता है। जिस तरह परमेश्वर समुद्र के जल को एकत्रित करता है, वह विनाश की संभावना वाले स्थानों पर व्यवस्था और स्थिरता लाने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। जिस प्रकार वह महासागरों को संतुलित रखता है, उसी प्रकार वह हमारे अस्तित्व के अशांत क्षणों का भी प्रबंधन कर सकता है। दाऊद हमें इस प्रभुता पर चिंतन करने और यह विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है कि तूफानों में भी परमेश्वर का हाथ मौजूद है, मार्गदर्शन कर रहा है, थामे हुए है और रक्षा कर रहा है। ईश्वरीय कृपा पर विश्वास हमें अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने में शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। इस आयत को अपने वर्तमान समय में लागू करने का अर्थ है अपनी अस्तव्यस्त परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। जब हमें लगे कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि उनके पास हमारे जीवन को व्यवस्थित करने, उनकी रक्षा करने और बुद्धि से मार्गदर्शन करने की शक्ति है। यह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम चुनौतियों से अकेले न लड़े, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था और विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि वह हर छोटी बड़ी बात को अपने नियंत्रण में रखते हैं। चिंतन के लिए, क्या मैं अपने जीवन और परिस्थितियों पर परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करता हूं? मैं उथल पुथल के समय में उनके नियंत्रण पर और अधिक भरोसा कैसे कर सकता हूं? क्या मैं अपनी समस्याओं और चिंताओं को प्रभु के शक्तिशाली हाथों में सौंपने को तैयार हूं? पद 8। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का भय माने, जगत के सब निवासी उसके सामने थरथराएं। इस पद में दाऊद हमें समस्त सृष्टि पर परमेश्वर की महानता और अधिकार को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहां जिस भय का उल्लेख किया गया है, वह स्तब्ध कर देने वाला भय नहीं है, बल्कि ईश्वरीय संप्रभुता के प्रति गहरा सम्मान, श्रद्धा और मान्यता है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी शक्ति, पद या धन का हो, प्रभु की दृष्टि और न्याय के अधीन है। वह न्याय और समता के साथ संसार पर शासन करता है और पूरी पृथ्वी उसके प्रभुत्व की साक्षी है। यह पद सचेतन जीवन जीने के महत्व पर बल देता है, यह जानते हुए कि परमेश्वर सभी वस्तुओं का रचिता और पालनहार है। सारी पृथ्वी यह दर्शाती है कि परमेश्वर का अधिकार किसी एक जाति या राष्ट्र तक सीमित नहीं है। वह सभी संस्कृतियों, स्थानों और युगों पर प्रभुता रखता है। दाऊद हमें याद दिलाता है कि सच्ची बुद्धि उसकी महिमा को पहचानने और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुरूप ढालने में निहित है। परमेश्वर के सामने कांपने का अर्थ है अपने आचरण को उसके सिद्धांतों के अनुरूप ढालना, यह जानते हुए कि वह हमारे चुनावों और दृष्टिकोणों को देखता है। यह पहचान नम्रता और श्रद्धा को बढ़ावा देती है, जो दृढ़ विश्वास वाले जीवन के लिए आवश्यक है। इस आयत को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण विकसित करना। महत्वपूर्ण निर्णयों, चुनौतियों या यहां तक कि प्रलोभन के क्षणों का सामना करते समय हम ईश्वर की सर्वोच्चता को स्मरण कर सकते हैं और उनके सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर सकते हैं। प्रभु का भय हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी रक्षा करता है और हमें धार्मिकता के मार्ग पर बनाए रखता है, हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित करता है और संसार के सामने हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। चिंतन के लिए, क्या मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में परमेश्वर को सर्वोच्च मानता हूं? क्या मेरे व्यवहार में प्रभु के प्रति श्रद्धा और आदर झलकता है? मैं किस तरह जीवन जी सकता हूं ताकि मेरे दैनिक निर्णयों में प्रभु का भय स्पष्ट दिखाई दे? पद 9। क्योंकि जब उसने कहा, तब हो गया,
जब उसने आज्ञा दी तब वैसा ही हो गया। इस पद में दाऊद परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति का गुणगान करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ उनके वचन से ही अस्तित्व में है। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के हर विवरण में ईश्वरीय इच्छा का प्रकटीकरण था। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, तारे, वह सब प्रभु के सर्वोपरि अधिकार का परिणाम है। सृष्टि का प्रत्येक तत्व उनके आदेश का पालन करता है। यह दर्शाता है कि कुछ भी उनके नियंत्रण से बाहर नहीं है। यह पद हमें परमेश्वर की महानता पर चिंतन करने और उनके सिद्ध कार्यों पर अचंभित होने के लिए प्रेरित करता है। उसने कहा और हो गया, यह अभिव्यक्ति परमेश्वर के वचन की शक्ति को उजागर करती है, जो मानवीय प्रयास पर निर्भर नहीं करती। दाऊद हमें याद दिलाता है कि सृष्टिकर्ता अपनी इच्छा के एक छोटे से कार्य से शासन करता है और सब कुछ उसकी आज्ञा का पालन करता है। यह इस विश्वास को पुष्ट करता है कि हमारा जीवन भी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जिसके पास सभी परिस्थितियों पर पूर्ण शक्ति और अधिकार है। यह पद दर्शाता है कि सृष्टि ईश्वरीय योजना और देखभाल का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कुछ भी बिना उद्देश्य के न हो। आज इस आयत पर अमल करने का मतलब है असंभव परिस्थितियों का सामना करते हुए भी परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना। जब समस्याएं हमारी ताकत से बड़ी लगने लगे, तो हम याद रख सकते हैं कि वह एक जिसने सब कुछ रचा है, वही हमारे जीवन में समाधान भी रच सकता है। यह स्वीकार करने से विश्वास मजबूत होता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और उसके वचन में किसी भी परिस्थिति को बदलने, शांति, दिशा और सुरक्षा लाने का अधिकार है। चिंतन के लिए, क्या मैं सचमुच अपने जीवन पर परमेश्वर के अधिकार पर भरोसा करता हूं? मैं हर दिन कैसे याद रख सकता हूं कि सब कुछ प्रभु के वचन के अनुसार है? क्या मेरे फैसले उसकी संप्रभुता में विश्वास दर्शाते हैं, या मैं सब कुछ अपने आप नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं? पद 10, यहोवा राष्ट्रों की योजनाओं को विफल करता है और लोगों के उद्देश्यों को विफल करता है। इस पद में दाऊद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का सरकारों और सामूहिक घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। कोई भी मानवीय योजना उसकी सतर्क दृष्टि से बच नहीं सकती, और जो लोग अहंकारी या हिंसक कार्य करते हैं, उनके इरादों को ईश्वरीय इच्छा से विफल किया जा सकता है। परमेश्वर की संप्रभुता सृष्टि और इतिहास दोनों में प्रकट होती है। यह दर्शाती है कि वह न्याय और भलाई के पक्ष में हस्तक्षेप करता है। यह पद प्रकट करता है कि राजनीतिक संकटों या वैश्विक संघर्षों के बावजूद प्रभु नियंत्रण में रहते हैं। देश देश की योजनाओं को विफल कर देता है। यह अभिव्यक्ति मानवीय अहंकार पर परमेश्वर के न्याय को उजागर करती है। दाऊद हमें दिखाता है कि दुष्टता और महत्वाकांक्षाएं मौजूद होने के बावजूद वे परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध प्रबल नहीं होती। वह संतुलन और अपनी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति पर नजर रखता है, विश्वासियों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सत्य प्रकट हो। यह पद हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर अन्याय के प्रति सचेत है और कोई भी बुरी योजना उन लोगों पर विजय नहीं पा सकती जो उसका भय मानते हैं। इस आयत को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों को प्रभु के सामने समर्पित करना। चिंताजनक समाचारों, राजनीतिक निर्णयों या संघर्षों के बीच हम निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर के पास हस्तक्षेप करने और परिणामों का मार्गदर्शन करने की शक्ति है। उस पर भरोसा करने से हम बिना किसी चिंता के बुद्धिमानी से कार्य कर पाते हैं, यह जानते हुए कि वह उन लोगों के लिए अपने उद्देश्यों को पूरा करता है जो विश्वास और निष्ठा के साथ उसकी खोज करते हैं। चिंतन के लिए, क्या मुझे भरोसा है
कि परमेश्वर उन परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। संकटों या अन्यायों के समय में ईश्वरीय संप्रभुता में कैसे विश्राम पा सकता हूं? क्या मेरी चिंताएं परमेश्वर में विश्वास दर्शाती है या परिस्थितियों के सामने भय? पद 11। परंतु यहोवा की युक्तियां सदैव स्थिर रहेंगी और उसके मन की युक्तियां पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। इस पद में दाऊद परमेश्वर की योजनाओं की अनंतता और स्थिरता पर प्रकाश डालता है। जहां मानवीय परियोजनाएं नाजुक और क्षणभंगुर होती है, वहीं प्रभु की योजनाएं अनंत काल तक चलती है और पूरी तरह से पूरी होती है। वह अपनी बुद्धि के अनुसार समय, इतिहास और व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करता है। सभी पीढ़ियों में यह अभिव्यक्ति दर्शाती है कि ईश्वरीय उद्देश्य केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य तक पहुंचते हैं और विश्वासियों को निरंतर आशीष देते रहते हैं। यह पद इस विश्वास को पुष्ट करता है कि परमेश्वर स्थिर है, तब भी जब चारों ओर सब कुछ अस्थिर प्रतीत होता है। दाऊद हमें सिखाता है कि जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रख सकते हैं। उसकी योजनाएं कभी विफल नहीं होती और उसके उद्देश्य कभी भी विपत्ति या बाधाओं से बाधित नहीं होते। भजनकार हमें याद दिलाता है कि ईश्वरीय दृष्टिकोण मानवीय तात्कालिकता से परे सभी पीढ़ियों को समाहित करता है। यह विश्वास हमें धैर्य और आशा के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता है, यह जानते हुए कि ईश्वरीय विधान इतिहास के हर विवरण में और हमारी यात्रा के हर कदम पर सक्रिय है। इस आयत को अपने जीवन में लागू करने का अर्थ है दृढ़ विश्वास बनाए रखना, तब भी जब घटनाएं विपरीत या निराशाजनक लगे। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं ठोस है और वह अपने समय पर अपने वादे पूरे करता है। हर चुनौती या देरी असफलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। इसे समझने से हमें आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने, प्रार्थना में लगे रहने और ईश्वरीय मार्गदर्शन पर भरोसा रखते हुए चिंता या भय से अभिभूत हुए बिना जीवन जीने में मदद मिलती है। चिंतन के लिए, क्या मैं मानता हूं कि परमेश्वर की योजनाएं शाश्वत और परिपूर्ण हैं? मैं मुश्किल समय में भी प्रभु के उद्देश्यों पर भरोसा रखते हुए कैसे जी सकता हूं? क्या मेरे फैसले ईश्वरीय योजनाओं में विश्वास दर्शाते हैं या सब कुछ अपने आप नियंत्रित करने का प्रयास? भजन 33 के पहले भाग के अंत तक पहुंचने पर हमें एहसास होता है कि कैसे दाऊद हमें अपने हृदय की पूरी निष्कपटता से प्रभु की स्तुति और उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक पद प्रकट करता है कि सच्चा आनंद और आशा परिस्थितियों या मानवीय उपलब्धियों में नहीं, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसके न्याय और उसके उद्देश्यों की निरंतरता में निहित है। हम सीखते हैं कि प्रभु की आराधना केवल शब्दों से बढ़कर है। यह उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करना, उसकी सुरक्षा में विश्वासपूर्वक जीना और अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वरीय विधान का उत्सव मनाना है। यह पहला भाग हमें प्रभु की योजनाओं पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित करे, यह जानते हुए कि वह सिद्धता से कार्य करते हैं और कोई भी मानवीय शक्ति उनकी योजनाओं को विफल नहीं कर सकती। प्रत्येक पद पर मनन करते हुए हमें कृतज्ञतापूर्वक आराधना करने, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और अनिश्चितता के बावजूद भी विश्वास के साथ चलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हम सभी का हृदय सुदृढ़ हो, आशा फले फूले और हम यह पहचाने कि सृष्टिकर्ता की उपस्थिति में हमें सुरक्षा, दिशा और सच्ची शांति मिलती है और हम अपने विश्वास को दैनिक कार्यों में परिवर्तित करते हैं। अब जबकि हम प्रत्येक पद का अर्थ और भजन 33 भाग 1 पद 1 से 11 के माध्यम से प्रभु द्वारा हमें दिए जाने वाले संदेश को समझ गए हैं, मैं आपको इस भजन को 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को विश्वास और आराधना की अभिव्यक्ति के रूप में पढ़े
और प्रभु की देखभाल और विश्वास योग्यता को अपनी कठिनाइयों को आशा में बदलने दें। यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करे, तब भी जब चुनौतियां आपकी सहन शक्ति से बड़ी लगे। प्रत्येक शब्द आपके हृदय में यह निश्चय जगाए कि ईश्वर जीवन के सभी क्षणों में शरण, सुरक्षा और नवीनीकरण का स्रोत है। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको अभी प्रार्थना करने और भजन 33 के पहले भाग से प्रेरित इस प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आप निराश महसूस करें या परिस्थितियां निराशाजनक लगे, तो इसे दोहराएं। याद रखें कि प्रभु उन लोगों को ऊपर उठाते हैं जो सच्चे विश्वास के साथ उनकी खोज करते हैं, और उनकी उपस्थिति पीड़ित हृदय को सुरक्षा, सांत्वना और शक्ति प्रदान करती है। यह प्रार्थना आपकी आशा को नवीनीकृत करे, आपके आत्मविश्वास को दृढ़ करे और आपके भीतर उस व्यक्ति की शांति उत्पन्न करे जिसने विश्वास, कृतज्ञता और दृढ़ हृदय के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करना सीख लिया है, जब तक कि वह अपनी सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर लेते। भजन 33 से प्रेरित प्रार्थना भाग 1 पद 1 से 11। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सभी वस्तुओं के रचयिता, मैं आपकी उस निष्ठा के लिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करता हूं जो मेरे जीवन के प्रत्येक दिन को बनाए रखती है। मेरा हृदय आप में दृढ़ रहे, चाहे कितनी भी अनिश्चितताएं और चुनौतियां क्यों न आए। अपने सत्य से मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें, मेरे विश्वास को दृढ़ करें और मुझे आपकी निरंतर देखभाल पर भरोसा करना सिखाए। मैं हर विवरण में आपके हाथों को काम करते हुए देख सकूं, यह समझते हुए कि आपकी सतर्क दृष्टि और आपके पूर्ण विधान से कुछ भी बच नहीं सकता। मुझे आपकी उपस्थिति में बने रहने, आराम, सुरक्षा और दिशा पाने में मदद करें, तब भी जब मेरे आसपास सब कुछ अस्थिर और अनिश्चित लगे। मेरा जीवन आपकी महिमा और आपकी अनंत अच्छाई का प्रतिबिंब बने। प्रिय पिता, मैं हर समय आप पर अपनी निर्भरता स्वीकार करता हूँ। मेरे साहस और आशा को नवीनीकृत करें, तब भी जब मैं भय या निराशा महसूस करूँ। मैं सच्चे मन से आपकी स्तुति करूँ, यह स्वीकार करते हुए कि आपका न्याय और आपकी दया कभी विफल नहीं होती। मुझे आपके मार्गों को समझना और दृढ़ रहना सिखाए, तब भी जब विपत्ति मुझे भटकाने की कोशिश करे। मेरा हृदय शांति से भर जाए जब मैं याद रखूं कि आप मेरी ढाल, मेरा सुरक्षित आश्रय और तूफानों के बीच मेरी शक्ति है। हर चुनौती आपकी निष्ठा और प्रेम का अनुभव करने का अवसर बन जाए। हे प्रभु, यह प्रार्थना सच्चे विश्वास की अभिव्यक्ति हो, एक पुकार जो मेरी आत्मा को आपकी उपस्थिति के ओर निकट ले जाए। मैं आप पर पूर्ण विश्वास रखूं, अपनी चिंताओं और भय को आपके हाथों में सौंप दूं। मेरा जीवन स्तुति, कृतज्ञता और सुरक्षा से भरा रहे, कठिनाइयों के बावजूद भी। मुझे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सिखाए, यह जानते हुए कि आपकी प्रत्येक प्रतिज्ञा नियत समय पर पूरी होती है। मैं आपकी सुरक्षा में रहूं और आपके शाश्वत प्रेम में बल पाऊं। मेरा हृदय स्थिर रहे, मेरा मन शांत रहे और मेरी आशा आप पर टिकी रहे। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद रखने की जरूरत है कि चुनौतियों, अनिश्चितताओं या कठिनाइयों के बावजूद प्रभु हमारी शक्ति, हमारा सुरक्षित आश्रय है, और वही है जो विपत्ति को आशा और आनंद में बदल देते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक से अधिक भरोसा करना सीखें, हर परिस्थिति में उनके नाम का गुणगान करें और साहस के साथ जीवन जिए, इस विश्वास के साथ कि जो लोग विश्वास और ईमानदारी से उनकी खोज करते हैं, वे उन्हें कभी नहीं छोड़ते। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक नए अध्ययन की सूचना प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थनाएं लिखें ताकि हम विश्वास,
प्रेम और देखभाल के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपको विपत्तियों का सामना करने में दृढ़ रहने, एक कृतज्ञ हृदय विकसित करने और इस विश्वास में विश्राम पाने की शक्ति प्रदान करें कि वह हर समय आपके साथ है। आपका जीवन ईश्वर की देखभाल में अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण से मिलने वाली शांति और इस समझ की खुशी से चिह्नित हो कि हर चुनौती ईश्वर की शक्ति और विश्वास योग्यता का अनुभव करने का एक अवसर है। ईश्वर आपकी आशा को नवीनीकृत करे, आपके परिवार की रक्षा करे और आपके जीवन के हर क्षेत्र को आशीर्वाद दे। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।